बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। सामाईन, आज मैं अपने सुनने और जानने वालों के लिए बहुत ही खास और मजर वजीफा आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे कि मेरे तमाम बहन भाई बखूबी जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम का बाबरकत महीना रफ्ता रफ्ता गुजरे जा रहा है और माह सफर का बाबरकत महीने की आमद है। माह सफर के बाबरकत महीने में नवाफल अदा करना, इबादत करना और वजीफे करना सुन्नत है। प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला को हर माह में अल्लाह ताला को याद करना चाहिए, इसकी इबादत करनी चाहिए और इसकी तस्बीह बयान करनी चाहिए। लेकिन चूंकि ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं, इसीलिए इस माह में ज्यादा से ज्यादा इबादत करना बहुत ही ज्यादा फजीलत वाला काम है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह तबारक ताला को जब अल्लाह के मुबारक नामों से, तारीफ वाले नामों से पुकारा जाता है तो अल्लाह ताला अपने न बंदे न चीज की हर दुआ को फौरन कबूल कर लेता है। इसीलिए अल्लाह को जब भी अल्लाह को पुकारो, अल्लाह के नामों से और कुरानी सूरतों का वास्ता देकर अल्लाह से अपनी मदद तलब करो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको जरूर अता करेगा। आज मैं आपको माह सफर की फजीलत के बारे में बताऊंगी। माह सफर हिजरी साल के 12 महीनों में से एक है जो कि मुहर्रमुल हराम के बाद आता है। इसकी वजह तस्मिया के बारे कुछ लोगों का कहना है कि इस माह में अहले मक्का सफर करते थे और मक्का लोगों की तादाद 0 हो जाती थी। कुछ का ये भी ख्याल है कि हुर्मत वाले महीने गुजरने के बाद इस माह लूट मार का बाजार गर्म हो जाता और चोर लूट मार करके मक्का वालों की जमा पूंजी 0 कर देते थे। प्यारे बहन भाइयों, ये बात सबको मालूम है कि अल्लाह ताला ने एक साल में महीनों की तादाद 12 रखी है और इन महीनों में से 4 को हुर्मत वाला करार दिया है। चनाचे इन 4 महीनों में लड़ाई झगड़ा, कत्लो गारत करना हराम समझा जाता है। ये महीने जुल्कद, जुल्हज, मुहर्रम और रजब है। माह सफर को मनहूस और इससे बदशुगनी करना दौरे जहालियत में बहुत ही मशहूर था। प्यारे बहन भाइयों, बल्कि आजकल भी बहुत से इस्लाम के दावे करने वाले लोगों में ये चीज पाई जाती है। माह सफर में कुछ को मनहूस कहना, इस माह में शादी की जैसी तकरीबात मुनक्किद ना करना ज़माने जहलियत का अकीदा है। इस्लाम में किसी वक्त किसी भी महीने या किसी भी महलू को मनहूस होने का तस्वर नहीं है। प्यारे बहन भाइयों, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की जानिब चलते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, जो मेरे बहन भाई मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त आसानी से पहुंचती रहे। वजीफा ध्यान से सुन लें और समझ लें। माह सफर का बाबरकत चांद नजर आ जाए तो 4 रकत नमाज नफल अदा करने हैं। हर रकत में सूरे फातिहा के बाद कुल हु अल्लाहु आहद पढ़ना है 15 दफा। दूसरी रकत में सूरे फातिहा के बाद कुल या अय्युल काफिरून 15 दफा पढ़नी है। तीसरी रकत में सूरे फातिहा के बाद कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ना है। इसी तरह हर रकत में यानी 4 रकत नमाज नवाफल में हर रकत में सूरे फातिहा के बाद 4 कुल को 15-15 दफा पढ़ना है। एक एक कर 15-15 दफा पढ़ना है। जब नवाफल अदा कर ले तो सूरे फातिहा की आयत नंबर इया का नाबुदू व इया का नस्ताईन 70 मरतबा पढ़कर अल्लाह के हजूर अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह के हजूर दुआ करें, इल्तिजा करें। अल्लाह पाक आपको इस माह सफर के बाबरकत महीने के सदके अल्लाह आपको हर वो मकसद में कामयाबी, कामरानी अता करे जिस मकसद के लिए आपने ये वजीफा, ये अमल किया हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, आपके घर में रिज़्क़ के ढेर लगाए,
اس بابرکت مہینے کے صدقے آپ کی تمام مشکلات پریشانیاں دور ہوں۔ اس وظیفے کو آپ ہر دعا ہر جائز مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، چاہے وہ اولاد کے لیے ہو، شادی کے لیے ہو، کاروباری مسئلے کے لیے ہو، جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی کامرانی نصیب کرے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔